Hello guys, how are you all? I hope you're doing great. I'm Sahil and I'm back with the fifth episode of Sahil Talks, and this episode is all about work-life balance. So आज मैं बात करने वाला हूँ वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे बोला था कि वर्क लाइफ बैलेंस पे एक वीडियो बना दो, क्योंकि मोस्टली पीपल आर मीन्स लुकिंग फॉर वर्क लाइफ बैलेंस. कैसे बैलेंस करें लाइफ को, काम बहुत सारा होता है, छुट्टियां 2 ही दिन की होती है, ये सारी चीज़ें हैं. तो हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो में कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे की जा सकती है और मोस्टली क्या क्या किया जा सकता है उसमें, है ना. हाय गाइस, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा साहिल टॉक्स का एपिसोड, जहाँ पे आज हम जैसे कि मैंने बताया वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात करेंगे. तो ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स है, जो काम कर रहे हैं अभी, तो उनके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है. क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि भाई इतना काम रहता है, स्ट्रेस रहता है, फिर भी एंजॉय कैसे किया जाता है लाइफ को, है ना. तो बेसिकली वर्क लाइफ बैलेंस नाम का एक सिंपल फंडा रहता है ना. अगर आपका काम है 5 दिन का काम है, अगर एक सिंपल सी बात करता हूँ मैं, मंडे टू फ्राइडे अगर समझो आपका काम है और 2 दिन आपकी छुट्टी रहती है, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं काम का कि मंडे आया कि वो लोग बोलते हैं कि भाई आज मंडे है यार, आज फिर से वो ही दुख दर्द चालू हो जाएगा, है ना. और सैटरडे संडे का बहुत डेस्परेटली इंतज़ार करते हैं, है ना. तो वर्क लाइफ बैलेंस में अगर आप ऐसा करोगे तो वर्क लाइफ बैलेंस आपके लिए है ही नहीं. एक सिंपल बात है, वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. कि आप अगर काम कर रहे हो, है ना, वो काम में जितना डेडिकेशन दोगे आप, है ना, उतना ही आपको बैलेंस करना है कि आप एंजॉय भी उतना ही करो, है ना. पर अगर आपको एंजॉय ज़्यादा करना है और काम कम करना है, दैट विल नॉट वर्क ना. क्योंकि एक सिंपल फॉर्मूला है कि आप अगर काम करोगे तो आपके पास पैसा आने वाला है, और अगर आप पैसा अगर आपके पास आएगा तो ही तो आप मज़े कर पाओगे ना. अगर बिना पैसे के आप मज़े करने का सोच रहे हो, है ना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. दैट मीन्स तो फिर आप शॉर्टकट्स के क्या बोलते हैं उसको, आप शॉर्टकट्स के शिकार बन जाओगे कि भाई हमको सिर्फ मज़े करने हैं. तो आपने काम ही क्यों किया है, मतलब आपने कंपनी ज्वाइन ही क्यों की है. एक सिंपल सी बात बताओ आप मुझे, कि अगर आप पीस ढूंढ रहे हो काम में, अगर आप आपके काम में पीस ढूंढ रहे हो, है ना, तो फिर काम ही कैसा. जो काम में पीस मिले वो काम ही कैसा भाई, है ना. तो एक सिंपल सी बात है, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मैं 2 कंपनीज़ में अभी तक काम कर चुका हूँ, है ना. 2 कंपनीज़ में, और दोनों मीन्स कंप्लीट अपोजिट कंपनीज़ है. एक मेरी जो फर्स्ट कंपनी थी वो सबको पता है, जिसमें कितना प्रेशर रहता था, मतलब दुनिया का प्रेशर रहता था, पर फिर भी हम मज़े करते थे. ऐसा नहीं है कि वो कंपनी में हमने मज़े नहीं किए. तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रेशर तो हर फील्ड में रहता है यार. मतलब आप अगर मेरे जैसा आप सेल्स में जाओगे, या फिर इंजीनियरिंग में जाओगे, या मेडिकल में जाओगे, या किसी भी फील्ड में जाओगे, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको कॉर्पोरेट लाइफ में प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा. अगर कोई भी फील्ड होने दो, चाहे वो कुछ भी होने दो यार. मीन्स लिटरली लेबर्स को भी प्रेशर रहता है यार काम करने का. अगर उनका मीन्स, तो आप सोच ही सकते हो, आपको अगर कंपनी 20-20 लाख रुपए पे कर रही है साल का, है ना, तो उनके एक्सपेक्टेशंस एटलीस्ट 2 करोड़ के आपसे एक्सपेक्टेशंस रहेंगे कि आप एटलीस्ट 2 करोड़ का उनसे काम करा के लो. मिनिमम 2 करोड़ का काम करा के लेंगे वो आपसे, है ना. तो वर्क लाइफ बैलेंस का एक सिंपल मोटो है डेडिकेशन, है ना. अगर आपको वर्क लाइफ में बैलेंस चाहिए आपके, है ना, जो अगर आपको ज़िंदगी एंजॉय करनी है ना, तो जो 5 दिन आप काम कर रहे हो, है ना, उसमें आप डेडिकेशन लाओ, है ना. एक सिंपल सी बात है, डेडिकेशन. अगर आप डेडिकेशन से काम करोगे ना, तो आपको मीन्स काम में मज़ा आने लगेगा, है ना. अगर आप वही सोचते रहोगे कि भाई कि आज मंडे आ गया, फिर अभी 5 दिन और काम करना पड़ेगा, फिर सैटरडे कब आएगा, फिर संडे कब आएगा, और सैटरडे संडे आने के बाद आपको लगता है कि भाई 2 ही दिन मिलते हैं एंजॉय करने को. ऐसा नहीं है. अगर आप मीन्स आपका काम तो दिन भर नहीं रहता है ना. मीन्स अगर आपका काम मतलब 9 से 7 भी रहा, जैसे कि मेरा काम है 9 से 7, है ना, तो 9 से पहले मुझे टाइम है जहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना. मैं मतलब अगर ठीक है मेरा वर्क फ्रॉम होम है, वो अलग बात है, ठीक है. इवन इफ वर्क फ्रॉम होम नहीं रहता है, मेरे पहले कंपनी में वर्क फ्रॉम होम नहीं था, मेरा ऑफिस में जाना पड़ता था, है ना. तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम है या जो भी है, 9 से पहले आपका टाइम है, 7 के बाद आपका टाइम है,
कब आपका टाइम है, जब आप डेडिकेशन से काम करोगे। अगर आप डेडिकेशन से काम नहीं करोगे, अगर आप आपके टारगेट्स अचीव नहीं करोगे, अभी मेरे अंडर के जो एम्प्लॉयज़ है ना, तो मैं भी उनको भी वही मतलब सलाह देता हूँ कि भाई अगर आप डेडिकेशन से काम करोगे तो आपको छुट्टी के दिन फ़ोन ही नहीं आएगा कभी। मेरी तरफ से तो कभी आता ही नहीं है फ़ोन। अगर आप मेरी टीम में से किसी को भी आप पूछोगे कि भाई साहिल फ़ोन करता है, तो वो बोलेंगे कि नहीं। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, अगर आप 5 दिन डेडिकेशन से काम कर रहे हो, अगर आप 5 दिन में आपका टारगेट कंप्लीट कर रहे हो, तो छुट्टी के दिन आपको कोई नहीं पूछता। छुट्टी का दिन कंप्लीट आपका रहता है, चाहे आप कौन से भी कंपनी में काम करो, चाहे आप कुछ भी करो, है ना। तो मेरा पहला वाला कंपनी था, उसमें भी मैं छुट्टी के दिन कभी काम नहीं किया, और ना ही मुझे किसी ने फोर्स किया था काम करने को छुट्टी के दिन, है ना। और ये वाला कंपनी तो मतलब वो कम्प्लीटली ऑपोजिट ही है, ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। अभी वर्क लाइफ बैलेंस का सेकेंड थिंग जो रहता है, फर्स्ट तो डेडिकेशन हो गया, सेकेंड थिंग रहता है कि आपका कल्चर कैसा है आपके मींस कलीग्स के साथ, या फिर आपके जो मैनेजर्स हैं उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा है, वो मैटर करता है। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव बिहेवियर रखोगे हम एम्प्लॉयज़ के साथ, या फिर आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ, तो आपका वर्क लाइफ हमेशा अच्छा रहेगा, हमेशा अच्छा रहेगा। मेरा दोनों कंपनीज का एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो मतलब मैं डायरेक्टली तो मैनेजर की पोजीशन पे नहीं गया था ना, है ना। जब मैं नॉर्मल एम्प्लॉय भी था, है ना, तो मेरे जो सीनियर्स है उनके साथ मेरा बहुत ही अच्छा कनेक्शन बना के रखा था मैंने, जिसकी वजह से क्या होता था ना, मेरे को कभी प्रेशर आया था, और ना ही कभी अभी डांट वाट तो पड़ती ही है, क्योंकि अगर आप कॉरपोरेट में काम कर रहे हो, है ना, और अगर आप 2-3 गालियाँ खा लेते हो और आप बोलते हो कि भाई मेरा बॉस ऐसा है, मेरा बॉस वैसा है, और अगर नाम देना चालू कर देते हो बॉस को या मैनेजर को, तो दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। आई शुड से दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। बिकॉज कैसा है पता है क्या, उनको भी तो प्रेशर रहता है ना, आपके जो सीनियर्स रहते हैं उनको भी प्रेशर रहता ही है। अभी मैं अगर मैनेजर लेवल की पोस्ट पे हूँ, तो मेरा सीनियर मैनेजर मुझे प्रेशर देगा ही, ऑब्वियसली देगा यार, क्योंकि उसको भी तो टारगेट्स है, उसका भी तो एवीपी उसको परेशान करेगा, उसका भी एवीपी के ऊपर भी ये हायरार्की है यार। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको प्रेशर दिया जा रहा है आपको। ये वर्क लाइफ बैलेंस कब होगा, जब आप डेडिकेशन से काम करोगे। आप जब एम्प्लॉई के लेवल पे डेडिकेशन दिखाओगे, है ना, तो आपका मैनेजर आपके साथ फ्रीली बात करने लगेगा, आपका मैनेजर आपको मीन्स ट्रस्ट करेगा। और जब मैनेजर का ट्रस्ट आता है आप पे, है ना, तो आपको कभी भी मीन्स काम में दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना। एक मोटिवेशन अगर आपको चाहिए तो मोटिवेशनल वीडियो भी मैं बना दूंगा वर्क लाइफ बैलेंस पे, पर मेन चीज़ तो डेडिकेशन ही आती है यार। क्योंकि अगर आप डेडिकेशन से काम करोगे ना, तो आपको उतना ही घूमने मिलेगा, है ना, उतना ही मीन्स आप एंजॉय कर पाओगे लाइफ को। क्योंकि मेरा देखो, अब मैं 5 दिन मेरा वर्किंग 5 दिन का रहता है ना। सिंपल है, 7 बजे के बाद मेरा कुछ काम नहीं रहता। मैं मतलब जिम जाता हूँ 7 बजे के बाद, है ना, जुम्बा वगैरह करता हूँ। और छुट्टी के दिन मेरा मतलब ट्रैकिंग्स ट्रैवलिंग्स ये जाता हूँ, क्योंकि छुट्टी के दिन मैं ऑफिस का प्रेशर ही नहीं लेता। अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल भी लाइक कि भाई आज मंडे को वापस काम आएगा यार, कैसा मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वो कब होता है, जब आप डेडिकेशन नहीं दिखाते, है ना। अगर आप 5 दिन पूरे डेडिकेशन से मीन्स जितना टाइम है आपका 10 घंटे का ऑफिस है अगर आपका, या 9 घंटे का ऑफिस है, तो वो 9 घंटे में अगर आप कंप्लीट विथ फुल डेडिकेशन अगर आप काम करते हो, तो काम ना होने का सवाल ही नहीं बनता। और अगर काम ना होने का सवाल ही नहीं बनता, तो आपकी छुट्टी तो आपकी रहेगी ना यार, है ना। और काम को जितना एंजॉय करोगे ना, उतना ही लाइफ को एंजॉय करोगे आप। क्योंकि काम को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। क्योंकि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जब तक आपके पास रहेगा, तभी वो मीन्स आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि अगर नेगेटिविटी फैलती रहेगी आपके माइंड में कि भाई कैसे करूँ, ये काम तो बहुत डिफ़िकल्ट है, ये काम मेरे से नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा ना यार। मीन्स सिंपल सी बात है, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा। अगर आप बोलोगे कि भाई इतना सही काम है, मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा भी काम है, पर अगर आप बोलते हो कि भाई कुछ नहीं है, ये काम करके अपने को जाना है अभी, तो एक सिंपल सा मोटिवेशन रखो ना कि हमको सैटरडे संडे हमारा ख़राब नहीं करना। तो अगर सैटरडे संडे हमारा ख़राब नहीं करना, तो वन एंड ओनली
थिंग यू कैन डू इज़ कि मंडे टू फ्राइडे डेडिकेशन से काम करो। और अगर डेडिकेशन से काम करते हो तो हु इज़ देयर टू मीन्स जो कौन हो ही कौन सकता है जो आपका मीन सैटरडे संडे खराब करे। हु इज़ देयर टू स्पॉइल योर सैटरडे संडे, बिकॉज सैटरडे संडे इज़ योर डे। मीन जो भी आपका वीकेंड रहेगा, मेरा सैटरडे संडे, आपका मंडे ट्यूसडे रहेगा, या जो भी रहेगा यार मुझे नहीं पता, अब जो भी रहेगा, तो no one can spoil your weekend until and unless you are not dedicated to your work। अगर आप डेडिकेटेड हो आपके वर्क पे, अगर आप डेडिकेशन दिखा रहे हो काम पे, तो आपका सैटरडे संडे स्पॉइल नहीं होगा या फिर वीकेंड स्पॉइल नहीं होगा, है ना। अगर आपको मीन्स और ज़्यादा डीप में चाहिए तो आप क्वेश्चंस कर सकते हो मुझे, क्योंकि मैं भी मतलब इतना कुछ मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह मैंने नहीं डाले हैं। मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ डालने का वर्क लाइफ बैलेंस पे, पर ठीक है, अभी मैं भी ट्राई करूँगा कि आपको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके उसके बारे में। पर अभी के लिए इतना ही है मेरे पास। तो डेडिकेशन शो करो, जो 5 दिन आपका काम है या जो भी 6 दिन काम है ना। अगर आपको कोई भी हेल्प लगे तो मुझे आप कॉल या मीन्स मैसेज कर सकते हो, जिससे मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प कर सकता हूँ। क्योंकि मोस्टली मैंने लोगों को देखा है कि जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं कि भाई इतना सारा काम है, घूमने नहीं मिलता है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत कब आती है, जब लोग मीन्स ऐसे जेलस फील करते हैं बाकी लोगों की लाइफ देख के, ठीक है। तो वो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा उस पर भी है। क्योंकि कैसा रहता है कि आपकी लाइफ अलग है और बाकी लोगों की लाइफ अलग है यार। मीन्स दूसरों की लाइफ से कंपेयर नहीं करनी चाहिए एक तो खुद की लाइफ, है ना। तो उस पर वीडियो बनाऊंगा मैं। पर अभी के लिए याद रखो कि आपको डेडिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काम के वक्त। क्योंकि अगर आप डेडिकेशन से काम करोगे ना, तो आपका वीकेंड बहुत ही अच्छा जाएगा और आपका जो वीकडेज़ है वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। आपके मींस वीकडेज़ में भी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना रहेगा और आप अपने काम को एंजॉय करना लगोगे। पर अगर आप स्ट्रेस लेते रहे कि बहुत सारा काम है, कैसे करूँगा, कैसे करूँगी, तो फिर काम नहीं होगा, ठीक है। तो डेडिकेशन दिखाओ, काम अपने आप होता रहेगा, काम होने की गारंटी रहेगी, है ना। काम नहीं भी हुआ तो भी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर से काम ऑटोमेटिकली हो जाता है ना। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि भाई एटमॉस्फेयर पॉजिटिव, और चेहरे पे हमेशा स्माइल रखा करो, है ना। कभी दुखी मत रहा करो। लोगों को अगर आप दुखी दिखाते हो तो लोग समझ जाते हैं कि भाई ये दुखी आदमी है, इसके लाइफ में परेशानी है। लोगों को कभी मत दिखाना कि आप दुखी हो, है ना। अगर हो भी ना तो खुद तक रखो, है ना। क्योंकि लोग जज करने वाले लोग बहुत रहते हैं, और अगर लोग जज करेंगे तो आपको और ज़्यादा हर्ट होगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, डेडिकेशन से काम करो। वर्क लाइफ बैलेंस नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है। सिंपल सी बात है, वर्क लाइफ बैलेंस किसी भी फील्ड में वर्क लाइफ बैलेंस है ही नहीं, है ना। और वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो काम करना पड़ेगा। अगर आपको सैटरडे संडे का वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो सैटरडे संडे अगर आपको एंजॉय करना है, घूमना है, फिरना है, मज़े मारना है सैटरडे संडे को, तो आपको 5 दिन डेडिकेशन से काम करना ही पड़ेगा। आपके पास चॉइस ही नहीं है ना। आपके अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, है ना। तो ऐसे ही तबाही मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, और इस भाई को मत भूल जाना। टेक केयर।